अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12। प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर मैथ्स न्यू सिलेबस से। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हुए हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेने के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट का फार्मूला है, जिसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसमें एक दफ़ा मॉडुलस वैल्यू को एक्स के साथ पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर वाई ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई है। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी ले लेंगे और इसके मॉडुलस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट एंड सिंप्लीफाइंग वी विल गेट द मॉडुलस वैल्यू एज 25। अब यहाँ से मॉडुलस वैल्यू को और एक्स की वैल्यू को और वाई की वैल्यू को हम पुट करेंगे, रियल पार्ट एज एक्स एंड इमेजिनरी पार्ट एज वाई। इसको हम गिवन स्क्वायर रूट के फार्मूले में पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और ये नेगेटिव हमारे पास आयोटा के साथ आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफाइंग द स्क्वायर रूट वैल्यूज़ वी विल गेट स्क्वायर रूट 9 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 16, और स्क्वायर रूट 9 इज़ एक्चुअली 3 एंड स्क्वायर रूट 16 इज़ 4। सो वी विल हैव 3 माइनस आयोटा 4 विद प्लस माइनस साइन। तो हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। जब नेगेटिव के साथ लेंगे तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। सो इन द सेकेंड पार्ट वी हैव 8 माइनस 6 आयोटा, वी विल टेक इट एज जी। अगेन इसकी मॉडुलस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ऑन द सिमिलर वे हम इस मॉडुलस जी की वैल्यू को रियल कंपोनेंट और इमेजिनरी कंपोनेंट को पुट करेंगे स्क्वायर रूट जी के फार्मूला में, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग अगेन दिस मॉडुलस वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 विल मेक इट पॉजिटिव, और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ माइनस आयोटा के साथ आ जाएगा। सो इट्स आंसर विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस आयोटा। ये स्क्वायर रूट 9 अगेन 3 आ जाएगा। सो अगेन वी विल टेक एज पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू। ड्यू टू नेगेटिव वैल्यू ये एक नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर -3 माइनस प्लस आयोटा हमारे पास आ जाएगा। इन पार्ट 3 अगेन वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको उसी तरह से सॉल्व करते हुए पिछले दोनों पार्ट्स की तरह हम पहले मॉडुलस वैल्यू लेंगे। मॉडुलस वैल्यू लेने के बाद मॉडुलस वैल्यू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज़ को स्क्वायर रूट फार्मूला में पुट करेंगे। अगेन यहाँ पर नेगेटिव की वजह से ये एब्सोल्यूट वैल्यू में ये ख़त्म हो जाएगा और ये नेगेटिव न्यूमरेटर का आयोटा के साथ आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफाइंग द स्क्वायर रूट टर्म्स वी विल गेट स्क्वायर रूट 12 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 27। यहाँ से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 2√3, एंड सिमिलरली स्क्वायर रूट 27 विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3। हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी, साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमारे पास अगर हम स्क्वायर रूट 12 फाइंड करते हैं तो वो 2√3 के इक्वल आ जाएगा। नाउ इन पार्ट 4 अगेन इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू कैलकुलेट करना है, और अगेन हम इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस मॉडुलस वैल्यू को और इसके रियल कंपोनेंट दैट इज़ 119 एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट इज़ 120 हम पुट करेंगे यहाँ पर। क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव था तो इसमें यही आएगा हमारे पास, ये 120 और 120 कैंसिल हो जाएंगे और इट विल बी पॉजिटिव। अगेन स्क्वायर रूट 144 विल बी 12 एंड स्क्वायर रूट 25 विल बी 5। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अब इसकी भी अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव हम दो टर्म्स ले सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 अगेन हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसके अलावा हमें इसे आर्गन डायग्राम में शो करना है। पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अगेन इसकी मॉडुलस वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज़ रियल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट स्क्वायर। हमारे पास मॉडुलस जी की वैल्यू 37 आएगी। मॉडुलस जी की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा स्क्वायर रूट जी का, दैट विल बी प्लस माइनस 5 माइनस आयोटा 2√3। अब क्योंकि हमने इसे आर्गन डायग्राम पे शो करना है तो आर्गन डायग्राम पे शो करने के लिए हम इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम एक दफ़ा पॉजिटिव के लिए टर्म लेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव के लिए, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। एक को हम ए कंसीडर कर लेते हैं, एक को बी। फर्स्ट हम इस कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे
यहाँ से हम 2√3 को डेसिमल पार्ट में चेंज कर लेंगे। डेसिमल पॉइंट में चेंज करने के लिए इसको जब हम कैलकुलेटर से करेंगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.46। नाउ हम इसको लोकेट करेंगे एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पॉइंट ए में हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है -3.46, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसके सामने आएगी। हम इसे ए का नाम दे देंगे। सिमिलरली बी के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, सो ए विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड बी विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसे हमने सिंप्लीफाई करना है और इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंप्लीफाई करने के लिए फ़र्स्ट हम कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ से 11 अयोटा माइनस अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से -1 और -5 अयोटा को भी राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। दिस अयोटा स्क्वायर विल मेक दिस माइनस साइन विथ +1। अगेन हम -5 अयोटा और -1 को राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास 16 अयोटा +2 आएगा। नाउ हम ये जो x प्लस अयोटा y के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएगा। नाउ क्योंकि अयोटा इन्वॉल्व है तो हमें इसको रिमूव करना है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से रिमूव करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में हम इसको कॉन्जुगेट वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बनेगा, सो इट विल बी -7 स्क्वायर एंड माइनस अयोटा स्क्वायर। दिस अयोटा स्क्वायर इज़ -1, सो एंड दिस -7 होल स्क्वायर इज़ 49। ये माइनस +1 और ये 49 मिलके 50 बना देंगे। और न्यूमरेटर की वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट -114 अयोटा +2। यहाँ से क्योंकि हमें इसे कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स और वाई के साथ, सो बाय कंपेयरिंग रियल विद रियल पार्ट एक्स विल बी इक्वल टू 2/50 एंड वाई विल बी इक्वल टू -114/50। यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x विल बी इक्वल टू 1/25 एंड y विल बी इक्वल टू -57/25। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ सिमिलर विद क्वेश्चन नंबर 9। अगेन इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन है और इसे हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। हम +3 को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। अयोटा 11 और अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाने से ये +1 में चेंज हो जाएगा। 5 - 2 अयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्टली हम इस +3 को भी राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड पर आएगा 7 अयोटा -2 और लेफ्ट हैंड साइड से 5 - 2 अयोटा जब राइट हैंड साइड पर डिवाइड होगा तो यहाँ पर अयोटा इन्वॉल्व होने की वजह से हमें इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए 5 - 2 अयोटा की कॉन्जुगेट वैल्यू 5 + 2 अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 + 2 अयोटा से। सिमिलरली ये -2 मल्टीप्लाई होगा 5 + 2 अयोटा से। और डिनोमिनेटर में क्योंकि अगेन a - b इंटू a + b की वजह से फार्मूला बनेगा, सो इट विल बी 5 स्क्वायर -2 अयोटा स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर विल बी 4 और ये अयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और 25 + 4 विल बी 29। और न्यूमरेटर सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास आएगा 31 अयोटा -24। अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे है x प्लस अयोटा y। बाय कंपैरिजन रियल विद रियल वी विल गेट x एज -24/29 and y as 31/29. In question number 11 we have to find the value of u and v. u और v u प्लस अयोटा v होल स्क्वायर इक्वल टू 20 + 21 अयोटा, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है। हमें इसके ऊपर स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई करते हुए हमें इसको कैलकुलेट करना है u और v को। स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई करने के लिए पहले हम 20 + 21 अयोटा की मॉडुलस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मॉडुलस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसे z के इक्वल ऐड करेंगे और उसके बाद रियल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास मॉडुलस वैल्यू आएगी 29। हम इस मॉडुलस वैल्यू को 20 को एज x एंड 21 को एज y पुट करेंगे स्क्वायर रूट z के फार्मूला में। फार्मूला में पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी +-7 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस अयोटा 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसमें +-7 ओवर स्क्वायर रूट 2 क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर u प्लस अयोटा v है तो u इक्वल आ जाएगा +-7 ओवर स्क्वायर रूट 2
और इमेजनरी जब इमेजनरी से कंपेयर होगा तो v विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। इन पार्ट 2 दैट इज सिमिलर टू द पार्ट 1 वी विल टेक द मॉडुलस वैल्यू ऑफ z। हम इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे। मॉडुलस वैल्यू x दैट इज़ 48 एंड y इज़ -10, इनको पुट करेंगे स्क्वायर रूट z के फार्मूला में पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे u प्लस अयोटा भी है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट √601 प्लस 24 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 601 माइनस 24 है। यहाँ से रियल विद रियल जब कंपेयर होगा तो u विल बी इक्वल टू दिस एंड v विल बी इक्वल टू स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 601 माइनस 24। इसके साथ भी हम प्लस माइनस ले लेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव गिवन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स और हमें ये शो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास गिवन टर्म है रियल ऑफ z1 इंटू z2 इज़ इक्वल टू 20। इस इक्वेशन की मदद से और z1 और z2 की वैल्यूज़ की मदद से हमें अल्फ़ा को एवेलुएट करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। अब क्योंकि हमें इसमें से रियल पार्ट चाहिए तो रियल पार्ट इसमें 4 अल्फ़ा प्लस 10 है, सो वी विल टेक ओनली 4 अल्फ़ा प्लस 10 इक्वल टू 20। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट अल्फ़ा एज 10 ओवर 4 और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 5 ओवर 2 आ जाएगा। आज की इस वीडियो में मैंने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन नंबर 7 to 12। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूँगी एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।